Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। बेटा आज का हमारा लेक्चर है फॉर्मेशन ऑफ एलॉय या एलॉयज क्या होती है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स हम स्टडी कर रहे बेटा। इसमें लास्ट आज हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है एलॉय फॉर्मेशन। इससे पहले हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। इसमें हमने फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है और इसके अलावा पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें हमने वन बाय वन हमने डिस्कस किया था। आज हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा, दैट इज नोन एज एलॉय फॉर्मेशन। देखिए एलॉयज क्या होती है बेटा, एलॉयज आर बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। देखिए जब मेटल्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से मिक्स हो जाते हैं और वो एक होमोजेनस मिक्सचर बना दे तो उस मिक्सचर को बेसिकली क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि एलॉय इज नथिंग एल्स बट इट इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि ये एलॉय क्या होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा कि द होमोजेनस मिक्सचर, यहाँ पे बात आपने याद रखनी है कि द मिक्सचर इज होमोजेनस। जो एलॉय है ना बेटा, ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है ऑफ मोर देन वन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। एक से ज्यादा मेटल का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एलॉय कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है ना बेटा, ये एलॉयज की फॉर्मेशन करती है। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, इसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना बेटा, तकरीबन तमाम के तमाम मेटल्स का जो साइज होता है ना, ये कंपेरेबल होता है, तकरीबन बराबर होती है। थोड़ी बहुत जो है साइज में डिफरेंट आता है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता साइज में, साइज तकरीबन कंपेरेबल होता है। इसलिए क्या कर सकता है बेटा, ट्रांजिशन मेटल जो है वो आसानी से एक ट्रांजिशन मेटल उसके मेटालिक क्रिस्टल के अंदर या मेटालिक लैटिस के अंदर से क्या हो जाता है बेटा, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और दूसरा मेटल वहां पे उस पोजीशन को क्या कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं या उस पोजीशन के ऊपर जाके बैठता है। मतलब उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर से एक या एक से ज्यादा एटम, एक दो चार कोई भी एटम हो सकता है, दो चार एटम्स को क्या कर लेंगे बेटा, दूसरे एटम के दो चार एटम क्या कर लेगा, रिप्लेस करके एक नई चीज बना लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय कहते हैं। इस फिनोमेना को सब्स्टिट्यूशनल एलॉय कहते हैं बेटा। और इसमें बेसिकली क्या हुआ है, एक मेटल ने दूसरे मेटल को क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। तो इस तरह से भी एलॉय फॉर्मेशन हो सकती है। इसके अलावा बेटा ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ना इंटरस्टाइसिस बहुत सारे होते हैं। उन इंटरस्टाइसिस के अंदर वो स्मॉल एटम्स को क्या कर सकते हैं, उन छोटे जो है वाइड्स के अंदर या इंटरस्टाइसिस के अंदर उनको एडजस्ट करके, उनको ट्रेप करके, उनको एड्सॉर्ब करके भी क्या कर लेता है, एलॉयज की फॉर्मेशन करता है। और ये तब होगा, ऐसे एलॉयज को इंटरस्टिशियल एलॉय कहते हैं। इंटरस्टिशियल एलॉय तब बनती है जब ट्रांजिशन मेटल का दूसरे कोई स्मॉल एटम के साथ क्या हो, मिक्सचर हो, तब बनता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशनल एलॉय ट्रांजिशन मेटल्स के आपस में बनता है जिसमें साइज कंपेरेबल होता है, साइज तकरीबन बराबर होती है। तो हम जरा पहले इसको रीड आउट करते हैं, इसके बाद इसकी फॉर्मेशन को यहाँ पे डायग्रामेटिकली डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एन एलॉय विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। इट इज बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। देखिए ये पॉइंट आपको याद रखनी है, सिमिलर साइज होती है बेटा। एंड द एटम्स ऑफ द वन मेटल कैन इजीली टेक अप द पोजीशंस इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ अदर, ठीक है। thus they form substitutional alloy। वो क्या बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय बना देते हैं, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, मिसाल के तौर पर बेटा ये हमारे पास एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसका मेटालिक लैटिस में बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल जी, फॉर एग्जांपल ये एक मेटल है बेटा, ये ट्रांजिशन मेटल है। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। और इस ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने क्या किया बेटा,
हमने ऐड किया फॉर एग्जाम्पल एक और ट्रांजिशन एलिमेंट को या एक और ट्रांजिशन एटम को। फॉर एग्जाम्पल मैं सपोज कर रहा हूं कि इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये वाला ग्रीन से बनाया, अब मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक रेड कलर जो है यहाँ पे मैंने शो किया है, दैट इज अनदर मेटल। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी क्या है बेटा, दिस इज आल्सो अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब जब ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे ना बेटा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो रेड कलर है वो क्या करेगा बेटा, वो इस ग्रीन कलर में से कोई एक या इस ट्रांजिशन एलिमेंट में से कोई एक एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसको डिस्प्लेस करके खुद उसके जगह पे जाएगा, मतलब यहां से एक एटम निकल जाएगा। तो रिजल्टिंग हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, एलॉय बनेगा। देखिए जरा कैसे बनता है। जी, अब आप जरा देखें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो रेड कलर का एटम मैंने इस ग्रीन कलर के जो एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसके लैटिस के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको यू कैन से मिक्स कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये यहाँ से दो ग्रीन के एटम्स को निकालेगा और दो रेड के एटम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे। इस तरह से बनने वाले एलॉयज को हम क्या कहते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। क्या कहेंगे इसको, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय कहेंगे। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ ये है बेटा कि पहले जो प्रॉपर्टीज इसकी थी ना, अब इसके अंदर ऐड होने की वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मतलब इस एलॉय के अंदर इस मेटल का भी और इस मेटल का भी दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाती है और एक नई चीज बन जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। और इस तरह से बनने वाले एलॉय को हम क्या कहते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशनल एलॉय कहते हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल एलॉय भी बनती है। अब वो कैसे बनेगा इंटरस्टिशियल एलॉय, जी ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटा। अब इस ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आपको ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है ना, इन स्पेसिस को कहते हैं बेटा इंटरस्टाइसिस। क्या कहते हैं, इंटरस्टाइसिस। ठीक है, या इनको वाइड्स बोलते हैं, वाइड्स। अब होता क्या है, इन ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज बड़ा होता है और अगर कोई स्मॉल एटम अगर आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल कार्बन का एटम आ गया, तो वो यहाँ पे क्या कर लेगा, इन इंटरस्टाइसिस के अंदर फिट हो जाता है यहाँ पे। एज अ रिजल्ट जो एलॉय बनता है ना बेटा, उस एलॉय को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल एलॉय। इंटरस्टिशियल एलॉय कहते हैं। तो ये दो टाइप्स की एलॉय है बेटा फॉर्मेशन, एक को सब्स्टिट्यूशनल एलॉय कहते हैं और दूसरे को इंटरस्टिशियल एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने याद रखनी है कि ये फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज है। इसके बाद आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ एलॉयज। एलॉयज की प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं, हम कुछ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है उसको मैं आपको जरा समझाता हूँ। देखिए, एलॉयज आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जाहिर बात हम एलॉयज को रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। देयर कैरेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है। However, few properties are common which are as follow। जो कॉमन प्रॉपर्टीज है एलॉयज की, वो हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैंने लिखा उसको मैं समझाता हूँ। अदरवाइज सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो जो पहली है बेटा, फर्स्ट वन है, दैट इज ऑल आर कंपैरेटिवली चीप। तकरीबन सारे के सारे चीप होता है, सस्ता होता है। नंबर टू है बेटा, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बट हार्ड एलॉयज कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड। ये भी इनकी प्रॉपर्टी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, दैट इज दे हैव लॉन्ग लाइफ बिकॉज दे डू नॉट कोरोड। इनको जंग नहीं लगती, इसीलिए ना बेटा देखिए, स्टेनलेस स्टील जो है ना, ये अगर आप प्योर आयरन का रखें तो उसको जंग लगती है, कोरोड हो जाता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील को जंग नहीं लगती क्योंकि वो एलॉय होता है।
इसी तरह से बेटा नंबर 4 इज दे आर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कहते हैं बेटा इनकी जो लाइफ है ना, लाइफ टाइम ज्यादा होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता, जल्दी खत्म नहीं होता, ये इसकी जो लाइफ टाइम है ना बहुत ज्यादा होता है, ड्यूरेबल होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या होता है बेटा ज्यादा होता है। दे आर बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अच्छा कंडक्टर भी होता है, बट नॉन कंडक्टर एलॉय कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड, मतलब ऐसे भी एलॉय हम बनाते हैं जो नॉन कंडक्टर भी होता है। यहां पे ना बेटा कुछ एग्जांपल मैंने दिया आपको, दैट इज पहला है बेटा ब्रास। ब्रास इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये दो मेटल ट्रांजिशन मेटल की कॉम्बिनेशन से बनती है। एक कॉपर है बेटा, दूसरा जिंक है। यहां पे बेटा आप याद रखिएगा कॉपर 60 to 80% होता है और जिंक 20 to 40%। मिसाल के तौर पर अगर आप कॉपर जो है 60% लेंगे तो जिंक 40 लेना पड़ेगा, अगर आप कॉपर को 80 लेंगे तो जो है जिंक 20 लेंगे। तो मतलब ये इसके हिसाब से परसेंटेज रेशो होता है इन दोनों के मिक्सचर का। इसी तरह से बेटा ब्रोंज है, ब्रोंज, अच्छा ब्रास की अगर हम बात करें बेटा इसको यूज कहां पे की जाती है, तो बेटा जो हमारे लॉक्स वगैरह होता है, की वगैरह होता है, चाबी वगैरह, उनको बनाने के लिए ब्रास इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से बेटा ब्रोंज है, ये जो ब्रोंज है ना बेटा ये मिक्सचर होता है कॉपर और एसन का। एसन कहते हैं टिन को, टिन और कॉपर के मिक्सचर को कहते हैं क्या, ब्रोंज। उसमें कॉपर कितना होता है बेटा 90 to 95%, इसमें कॉपर बहुत ज्यादा होता है, और टिन जो है एसन वो 5 से 10% होता है। और ये ब्रोंज आपको पता है ना बेटा कि ये जो ब्रोंज है इसको इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि मेडल वगैरह बनाने के लिए, जो ब्रॉन्ज मेडल्स होता है उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये कॉइन्स सिक्का वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बुलेट जो होता है, पिस्टल की जो बुलेट होता है, ठीक है, बुलेट को बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आखिरी है बेटा निक्रोम। निक्रोम इज द मिक्सचर ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन, ये इन तीनों का मिक्सचर होता है, ठीक है बेटा। ये इसमें निकल कितना परसेंट होता है बेटा 60% निकल होता है, क्रोमियम 15% होता है और आयरन 25% होता है, ये निक्रोम कहलाता है। और ये सारे क्या है एलॉय, और ये निक्रोम को इस्तेमाल किया जाता है बेटा हमारे जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, ठीक है, उनमें इस्तेमाल करते हैं, और फर्नेस वगैरह की फिलामेंट्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे इसके यूजेस है। बहरहाल दीज आर सम एग्जांपल्स, ठीक है, ऑफ एलॉय। और यहाँ पे हम एलॉयज की फॉर्मेशन को भी डिस्कस कर लिया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।